हर चीज़ में आरक्षण। एक तो जातिवाद का आरक्षण तो ऑलरेडी हमें खा दिया इस समाज को, पूरे देश को। दूसरी तरफ महिला पुरुष करके, और एक महिला को क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने सेट करके रखा हुआ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये पुरुष ये होते कौन है किसी महिला को आरक्षण देने वाले। इसीलिए मैं राजनीति में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ जब भी साफ बातें बोलिए, सही बातें बोलिए, आपको लोग घेर लेंगे। पिछले दिनों देश भर में एक चर्चा छिड़ी राजनीति में महिलाओं की स्थिति को लेकर के। जिस तरीके से महिला आरक्षण संशोधन विधेयक बिल लोकसभा में पेश हुआ और पूरी तरीके से धराशायी हो गया, उसके बाद सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि विपक्ष महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। बिल पेश हो जाता तो देश के महिलाओं को जो है राजनीति में आने का मौका मिलता, उनको अपनी बातें कहने का मौका मिलता। वहीं विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार ही नहीं चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, मौजूदा जो स्थिति है उसी स्थिति में इनको आरक्षण दे देना चाहिए था। अब इसको लेके हमारी महिलाएं, जो आम महिला है, वो क्या सोचती है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल, मिसेज एशिया और मिसेज इंडिया सुचिता सिंह जी। सुचिता सिंह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कैसे देखती हैं जिस तरीके से वर्तमान जो राजनीति है उसमें महिलाओं की स्थिति जो है, उसके कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जिस मुद्दे को उठाया है, ये मैं बचपन से इस मुद्दे पर मैं देख रही हूँ चर्चा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो भी ऐसा कोई मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा होता है, उसे राजनीतिक एक रंग दे दिया जाता है, और वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो ना होकर ये कुछ और ही होने लगता है। दूसरी तरफ कि महिलाओं को आना है, ये उनका अधिकार है कि उनको कहाँ कहाँ आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके अधिकार में ऑलरेडी है। अभी जितने दिनों से जो लोग जहाँ बैठे हुए थे, पुरुष अपने पे सत्ता गद्दी, घर का जो भी एक परंपरा है उसके तहत एक सत्ता लेकर के, कमांड लेकर के महिलाओं का अपने हाथ में, तो इन पुरुषों को अब ऑलरेडी चुपचाप साइड हो जाना चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये पुरुष ये होते कौन है किसी महिला को आरक्षण देने वाले। और एक महिला को क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने सेट करके रखा हुआ है। अब उनको बैठना कहाँ है, राजनीति करनी है कि नहीं, उनको कहाँ हम संसद में बिठाएं कि चूल्हे में बैठाएं, इसका भी वो निर्णय लेने के लिए मारामारी किए हुए हैं। अगर वो इतने ही तैसी हैं तो मैं आपको बताऊं, वेरी फ्रैंकली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता राजनीति से, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसीलिए मैं राजनीति में जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ जब भी साफ बातें बोलिए, सही बातें बोलिए, आपको लोग घेर लेंगे, आपकी सारी जो न सो करके जैसी तैसी करके आपकी रख देंगे। तो अच्छा हो कि हम एक आम महिला हैं, एक आम जनता है, तो एक आम जनता की तरह ही बात करें, उसकी तरह ही सोचें। मैं ये सोचती हूँ जहाँ उनको जाना है, जो लड़ना है या नहीं लड़ना है, उसके लिए सीट की क्या ज़रूरत है भाई, लड़ जाओ ना। जिसको जहाँ माने, जैसे आप लोग फॉर्म भरे, आपको लड़ना है इलेक्शन, आपने फॉर्म भरा, आपको जाना है, वैसे उनके लिए भी होना चाहिए। आप उसको ऐसे क्यों बांध रहे हैं, जैसे उनको 30 ही मिले, तुम्हें 25 ही मिले, तुम्हें 2 ही मिले करके, ये क्या हो रहा है? हर चीज़ में आरक्षण। एक तो जातिवाद का आरक्षण तो ऑलरेडी हमें खा दिया इस समाज को, पूरे देश को। दूसरी तरफ महिला पुरुष करके, मतलब क्या चाह रहे हैं हमारे भारत के नेता लोग, बड़े बड़े सत्ता, ये लोग क्या चाहते हैं मैं समझ में नहीं आता है। बाहर तो जाति पाति का लड़ाई छेड़ रखा है, अब घर के अंदर भी महिला पुरुष में मारा मारी होता रहे, तो मतलब क्या गृह युद्ध की बात की जाए? हाँ, और महिलाओं को कहाँ बैठना है, नहीं बैठना है, लड़ना है, नहीं लड़ना है, ये उनके ऊपर छोड़िए ना। ये पुरुष होते कौन है, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है भाई? महिलाओं का क्यों नहीं उठ के बात करती कि हमें करना, हमें जाना, हमें बैठना, हमें लड़ना है? आप अगर बीच में बोलें, अगर इतने ही महिलावादी हो रहे हैं तो सारे के सारे नेता मंत्री क्यों नहीं अपने घर की महिलाओं को बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनको एकदम से बिल्कुल लगे कि हाय हाय, इसको देख के कुछ इंस्पिरेशन मिले कि हाँ इतना अच्छा बंदा है, या अपनी पत्नी को ये अच्छे से रखे हुए। मैंने तो हमेशा ये देखा, जितने बड़े लोग हैं, जितने सत्ताधारी हैं, उन्हीं लोगों का सारा कुछ गड़बड़ हो रखा है। जब घर की महिलाओं को इज्जत नहीं जहाँ मिलती है, वहाँ कहाँ से हम सोचें कि हमें महिलाओं को आप राजनीति में आप दे देंगे?
हाल का पप्पू जी का बयान वैसा ही सुना। पप्पू जी ने तो ये हाँ? कह दिया कि 90% महिलाओं की राजनीति जो है नेताओं के बिस्तर से होके ही अब जाती आप है। हमें बताए यहाँ पे एक पुरुष नेता, हम्म वो एक पुरुष पहले है, हम्म मैं महिला पुरुष की बात हो रही है तो वो एक पुरुष पहले है, हम्म उसकी आंखें कहाँ कहाँ है, हम्म या उसकी सोच कहाँ कहाँ है, हम्म उसकी मानसिकता में क्या क्या चीजें हैं। हम्म महिला मतलब एक देह नहीं होता, हम्म और हर जगह पुरुष के हिसाब से महिला एक देह मात्र ही है। हम्म तो ये उसके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, महिला मतलब देह, हम्म देह मतलब बिस्तर, बिस्तर मतलब चूल्हा, चूल्हा मतलब हमारे बाउंड में, हमारे कमांड में। हम्म मतलब क्या गाय भैंस बकरी समझ रखा है आपके हिसाब से? ठीक ही तो बोला। उसके बाद देखने की भाई आप अपने घर में देखिए, आपकी पत्नी भी नेता है, भले आप कितना भी सफाई दें, किसी को एक ढेला मारने के पहले खुद को देख लें। ये एक बड़ी बात है। महिलाओं का अगर आप इज्जत सच में करते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी पुरुष हो, तो सबसे पहले ऐसी घटिया बयानबाजी को देने से पहले 100 बार सोचे। अगर किसी महिला ने ऐसी बात कह दी होती अब तक में, तो सोचिए उसका क्या होता। लेकिन जो महिलाओं की स्थिति है, हाँ, हमको लगता है उसके लिए कहीं ना कहीं महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। एक महिला के साथ कुछ घटना घटता है, दूसरी महिलाएं मजा लेती हैं। नहीं नहीं, उसके पीछे भी कारण है। हम्म मैं बताऊं, अगर वो महिला उस महिला को सपोर्ट कर देगी ना, तो उसका पति उसका खाना पानी बंद कर देगा। अगर कोई एक महिला क्रांति करती है कि हमें ये सीट चाहिए, हमें इस तरह का बंधन नहीं पसंद है, ऐसे क्यों करोगे तुम, हम अगर नौकरी करना चाहे, पढ़ाई करना चाहे, तो वहाँ बॉन्ड करो, तुम उसको बंद करो, हमें कैद करो, हम तुम्हें तभी खाना देंगे जब तुम हमारे हिसाब से रहोगी। और ये होता है, आपको ही पता है, एज अ मेल आपको पता होगा इस चीज़, है ना, कि जैसे आपने उनकी बातें मानना बंद कर दी, उन्होंने घर का खर्चा पानी बंद कर दिया, कि तुम इतनी ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो, तोप हो, तो इतना समझो करो। इस दौरान कुछ महिलाएं पागल हो जाती हैं, कुछ महिलाएं किसी और पुरुष के साथ चली जाती हैं, कुछ महिलाएं ऐसे ही जहाँ तहाँ बैठ के टाइम पास करती हैं, कुछ महिलाएं सत्संग में चली जाती हैं, मतलब उनको भी बच्चों के पास कुछ चली जाती हैं, उनको भी लगता है कि बोलें किसको, अभी बात कैसे बोलें, कौन समझेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी घर देखो या बाहर देखो, जहाँ देखो कमांड तो उनके ही हाथ में, जिनके पास जाओ ऐसे करके वो वही आदमी है जिसके विरोध में हम खड़े हो रहे हैं। एक पुरुष कहीं भी पुरुष ही है, वो घर का हो या बाहर का हो, वो कभी किसी महिला का अच्छा भला होते हुए नहीं देख सकता। इवेंट्सली कुछ हो सकता है, 10-20 कुछ लोग ऐसे होंगे 100 में। मतलब आप हमको भी बोल रही है? मैं बोल रही हूँ ना कि 100 में 10-20 ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे ऐसे। अब आप खुद को खुद ही काउंट कर लें, आप खुद को, मेरे से बेहतर आप खुद को खुद जानते हैं, है ना, आप अपने आप को खुद जानते हैं। सो आप दैट उसमें आप अपने को देखिए कि हाँ इन्होंने जो कहा उसमें मैं हूँ कि नहीं। अगर आप हैं तो आप बोलिए कि नहीं भाई ये मेरे से गलती, सोच लीजिए कि मेरे से गलती हो रही है तो मैं ठीक करूंगा। अगर आप नहीं हैं तो फिर ओके। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए आरक्षण हो भी जाता, सारी चीज़ें जैसे केंद्र सरकार चाह रही थी हो जाती, तो भी लगता है कि जिस तरीके से आज जो स्थिति है बिहार में कि 5 महिला सांसद हैं यहाँ पे और 5 किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ही हैं, तो अगर ऐसा हो भी जाता तो आम महिलाएं जो चूल्हा चौका कर रही हैं वो संसद तक पहुंच पाती, वो विधानसभा तक पहुंच पाती, या जो वर्तमान में नेता है उन्हीं के रिश्ते पहुंच के एक मिनट वहां पहुंच के वो क्या करती, वहां पहुंच करके वो दाल कैसे बनती है, सब्जी कैसे बनता है ये बताती। जब घर से उनको किसी चीज की जानकारी नहीं है, एकाएक उसको टिकट देकर आप खड़ा कर दीजिएगा तो वो उसकी भाषा बोलेगी ना, जिसके थ्रू वहां वो खड़ी हुई है, तो फिर तो आ गया ना पुरुष, फिर तो उसको पुरुष ही चलाएंगे। अभी भी वही हो रहा है, मुखिया ने कहीं बनी हुई है महिला तो उसका पति चलाता है, एकदम बिल्कुल वही है ना। तो वही चीज यहाँ होगा। अब आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, वो एक जब तक आप उस चीज को छोड़ेंगे नहीं कि वो गिरते पड़ते संभलते खड़ी हो जाएगी, लेकिन आप उसको उस चीज को छोड़ने को तैयार ही नहीं कि गिरे पड़े संभल के खड़ी हो जाए। कोई भी दुनिया में पुरुष हो या महिला हो, वो तभी सीधा होता है जब वो एक बार गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, तब वो चलना सीख जाता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि आरक्षण देने से महिलाओं की तस्वीर जो नहीं बदलेगी, वो उसको जीरो से शुरू करना, हाँ, उसको घर से शुरू करना होगा कि हम घर में महिलाओं को, लड़कियों को ये जानकारी दें, राजनीति क्या होता है, उसमें कैसे क्या करते हैं, उसके रोज को पेपर पढ़ने को बताएं, उसको दुनिया संसार का ज्ञान हो, उसमें बैंक में सेविंग कैसे करें, उसको जैसे जैसे मर्द लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, दोस्तों में परिवार में रह के उनको भी करने दें, पढ़ाई लिखाई करने दें। तो वो सब नहीं करने, वहाँ पर आके डंडा लेके बात करते हैं।
महिलाएं डंडा से डरती हैं, मैं साफ बोलूँ आपसे, सच बात है, महिलाएं मारामारी से डरती हैं या फिर उनको लगता है घर का माहौल खराब हो जाएगा, तो वो बैकफुट पे आ जाती हैं। लेकिन इस चीज़ को इन लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब ये कर दिया है कि अब महिलाएं खुद को समझ ये मान के चल रही है कि हमें ऐसी रहना है। पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। हाँ। हम चाहते हैं अपनी बेटी को लड़कों की तरह बनाना, लड़कों की तरह नहीं, डेवलप करना, मतलब जैसे लड़के रहते हैं बराबरी का अधिकार देना, नहीं कुछ नहीं है, वो जो है उसको रहने दीजिए। पहले सुन लीजिए। हाँ। तो हम चाहते हैं कि उसको जो चाहती है वैसा करे, उसको करने देना, ठीक है। तो कुछ लोग समाज के ही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं बेटी को बहका रहा है। वैसा बात नहीं है। देखिए बच्चे होते हैं, बेटा हो या बेटी, कोई भी जब बच्चा होता है ना तो उसको माँ बाप ही उंगली पकड़ के चढ़ना सिखाते हैं, सही गलत बताते हैं, बेटा ये आग है, ये बर्फ है, ये है। तो ये चीजों की जानकारी आपको देनी है पहले, एक एज तक ही वो जानकारी आप दे सकते हैं, है ना। लेकिन एक एज के बाद वो खुद डिसाइड लेने के लायक हो जाएगा। जो आपने उसको सिखाया उसके अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि खुलेगी। मे भी एक आध बार झटका लगे, गिरे उठे आदमी, लेकिन सीख जाएगा। अब आप उसको हमेशा जिंदगी भर बुढ़ापे तक उंगली पकड़े रहेंगे तो वो कभी भी चलना नहीं सीखेगा। उसको छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो समझ में आती है, उसकी बुद्धि चारों तरफ काम करने लगती है कि उसने चीट किया, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, और इसने ऐसा करा, अच्छा ऐसे भी होता है, तो वो सब समझने लगता है। दूसरी बात की बेटियों को सेविंग करना सिखाइए, उनको जॉब करने का, बिना जॉब के उनको शादी मत कीजिए। ये सब चीज़ें उनको बचपन से शुरू से उनके पास करना होगा। खेलने कूदने के लिए, पहलवानी करने के लिए थोड़ी ना कहा जा रहा है। खेलना कूदना अपना शौक है, अपना एक हॉबी हो सकता है कि भाई हमें खेलना है, नहीं खेलना है। कुछ बच्चे खेलना नहीं चाहते, घर इंडोर खेलते हैं, कुछ आउटडोर खेलते हैं, सबका अपना अपना शौक होता है। लेकिन उसको किसी चीज़ के लिए बाध्य मत कीजिए, मेरा ये कहना है, बाध्य मत कीजिए। ये बाध्य करना कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा खाना पानी बंद कर देंगे, ये चीज़ जितना गंदा है हमारे यहाँ सोसाइटी में, समाज में, उसके अकॉर्डिंग जो है औरतें एक्ट करती हैं। किसी भी घर की महिलाएं वैसी एक्ट करती हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करती। उनको पता है कि मैंने इसको सपोर्ट किया ना कि मेरे घर से खाना पानी मेरा बंद हो जाएगा, मेरा हस्बैंड अभी घर जाऊंगी, तू बड़ा ये क्रांतिकारी बने, चल निकल घर से। ये पता है उसको। सच बात बता रहे हैं आपको, ये उसको पता है। मेरे ही कितनी सारी फ्रेंड्स हैं, मैं इस टाइप की मिजाज की हूँ। अब उनको मेरे से बात करने में मेरा हस्बैंड जानेगा ना तो बातें नहीं आना, उसके सामने नहीं आना, उसके सामने नहीं मिलना। वो जानता है ना कि तुम कुछ मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रहे भाई, कमाओ आगे बढ़ो, इसमें क्या गलत है। मतलब कुल मिला के अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो आपकी ये सोच है कि महिलाओं को अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा भी दिया जाए कोई फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको चलाएंगे तो पुरुष ही, वो चलेगी पुरुष की मर्जी से ही। बिल्कुल। तो आरक्षण देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जड़ से इस चीज को मिटाना पड़ेगा। किसी भी मुसीबत को जड़ में देखा जाता है। एक पेड़ अगर गिरता है तो हम सोचते हैं उसमें क्या ऐसा हमने डाला जो वो गिर गया, या तो खाद ज्यादा डाल दिया, या पानी ज्यादा डाल दिया, या कुछ डाला ही नहीं हमने, हाँ, या उसको किसने खोदा मेरे पीछे, कुछ तो ऐसी बात हुई, तो उसको उसकी जड़ में जाते हैं ना कि उसकी हम फुनगी पकड़ते हैं कि यार तुमको क्या हुआ, तुम क्यों गिर गया। ऐसा नहीं होता। तो प्रॉब्लम्स भी वैसी होते हैं, समस्याएं भी वैसी होती हैं। जब भी कोई समस्या हो तो उसकी जड़ में जाना चाहिए, आखिर में ये हुआ कैसे। मेरा दिमाग है ना, तो मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि ये इतनी सारी पुरुष के कब्जे में जो फाइनेंस है, आज फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हैं कि एलिमनी भी वही मांग रहे हैं, वही दे रहे हैं, डॉरी भी उन्हीं को मिल रहा है। तो आखिर ये सब, मतलब देखो, कोई भी पैदा होता है तो पैदा होता है आदमी खाली हाथ, हाँ, वो पैसे लेकर तो नहीं आता, पैसा भगवान दे के भेजता भी नहीं हाथ में किसी को। आखिर ये सिस्टम कहाँ पर ऐसे ब्रेक हो रहा है जहाँ की वो लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हैं फाइनेंशियली, ये बिल्कुल भिखमंगा हो चुकी हैं। आखिर ये चीज़ कहाँ गड़बड़ है? तो गड़बड़ यहीं पर है, जब हम बच्चे को पैदा करते हैं तो गड़बड़ वहीं पर होती है कि लड़की को जब शादी होती है तो उसको सीधा विदा कर देते हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख दे करके। तो जो 10-20 लाख गया था वो भी एक लड़के के पास गया, लड़की गई खाली हाथ, लड़का गया वहाँ पे। अभी क्या हुआ, उसके पापा ने मान लीजिए किसी से कर्जा लिया बेटी की शादी के लिए, उसको दे रहे हैं। तो ये पापा अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे के पापा को दे रहे हैं। मतलब यहाँ भी पुरुष ही है, वहाँ भी पुरुष ही है, यहाँ कहीं कोई महिला नहीं है। एक घर में एक सास है, एक बहू है, एक ननद है, सब है, हाँ,
एक सास कहीं की है, एक गोतनी कहीं की है, एक गोतनी कहीं की है, वो झांसी की है, वो मथुरा की है, वो यूपी की है, वो बिहार की है, वो बंगाल की है। इस तरह सबको इकट्ठा कर दिया इन्होंने, उसका घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा करके ले आए। अब ये चौतरफा की लड़कियां एक जगह आ गई हैं, तो वो चार तरह का वहाँ संस्कार हो रहा है, चार तरह की बातें हो रही हैं, वहाँ सबका किचकिच होगा ही होगा, प्लस उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो वो आपस में करेंगी क्या, तो लड़ाई होता रहता है। अभी पुरुष कहेंगे कि सास बहू में लड़ाई होता है, सास बहू में लड़ाई नहीं होता। ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है औरतों को लड़ाने के लिए, उनको फाइनेंशियली ब्रेक करने के लिए, उनका मेंटली उनको हरास करने के लिए। वो हरास हो जाए, बाहर कुछ सोचे ही नहीं, दुनिया क्या है, पैसा कैसे आएगा, ये उनकी दिमाग में भी नहीं आवे कभी जिंदगी में। इस तरह से उनको सिस्टम में डाल दिया गया। चलिए, देखिए सुचिता सिंह की बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं, और जितना कैलकुलेशन हम निकाल पाए हैं इनकी बातों से, हमें ये पता चला है कि आरक्षण देने से महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पाएगा। अगर महिलाओं को सच में, महिलाओं के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इस पूरे सिस्टम को जो है बदलना पड़ेगा, और समाज के हर व्यक्ति को अपने दिल में महिलाओं को सम्मान देना होगा। और दिल से सम्मान तभी मिलेगा जब हम इस पूरे सिस्टम को, पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एकदम नीचे से, जड़ से बदलना होगा। तभी महिलाओं को हम उचित भागीदारी और उचित सम्मान दे पाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।